जिस नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को पीड़े में बंद करवाया, सदस्यता खत्म करवाया, 10 साल की सजा करा दी, वही नीतीश कुमार उनकी पत्नी के लिए वोट मांगने जाते और उनका नुकसान होता। पूरा चिराग पासवान के आने का बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, मोकामा में भी और गोपालगंज में भी। और मैं ये कह सकता हूँ कि चिराग पासवान ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने कैडर को बीजेपी के साथ खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक मंच से चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि AIMIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है। आप बताइए, MIM के विधायक को वो अपने पार्टी में ज्वाइन कराते हैं और हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा बी टीम है। और मोकामा और गोपालगंज में की जीत में एक अंतिम कील चिराग पासवान ने भी ठोकी। 22 मतदाताओं का डिवीजन हुआ और उनका मैक्सिमम वोट बीजेपी को गया। अंतिम दिन तो यही हुआ, नीतीश कुमार जी पलट गए और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में वोट मांगने नहीं गए। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो किस मुंह से वोट मांगते। जो महागठबंधन का उम्मीदवार था वो शराब का सप्लायर था। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और गोपालगंज में कुसुम देवी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। 6 तारीख को जब मोकामा गोपालगंज दोनों का रिजल्ट आएगा तब ये ऐसे बेहोश होंगे कि इनको समझिए कि वेंटिलेटर भी इनके लिए कम पड़े। मोकामा और गोपालगंज में मतदान हो चुका है। हमने एग्जिट पोल भी दिखाया और जो खबरें हम तक आई कि मोकामा जो है वो बीजेपी शायद पिछड़ सकती है। हमारे साथ मिथिलेश कुमार तिवारी हैं, प्रभारी रहे हैं और बहुत ग्राउंड पर उतरकर इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, इनकी पूरी टीम ने। मिथिलेश जी, जो खबरें आ रही हैं कि मोकामा आप लोग हार रहे हैं, ये अतिशयोक्ति होगा कहना, लेकिन जो खबरें आ रही हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी जा करके ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं ये राजद के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। मोकामा अनंत सिंह की हार नहीं है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की हार है। और मोकामा हर हाल में बीजेपी जीत रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मोकामा में मैंने काफ़ी दिन काम किया है, अंत के 15-20 दिन मैं जाके गोपालगंज बैठा। लेकिन मोकामा से जो मुझे ग्राउंड रिपोर्ट आई है, हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता लड़े हैं, जनता का अपार समर्थन हमको मिला है, मोदी जी में लोगों ने आस्था व्यक्त की है, मोकामा हारने का सवाल ही नहीं है। एक जो कहा जा रहा है कि सवर्ण वोट आप लोगों को मिला, भूमिहार वोट में भी आपने सेंधमारी कर दी, मतलब ललन सिंह फैक्टर काम कर गया वहाँ पर या नरेंद्र मोदी फैक्टर कर गया, जो कहिए। चुपचाप कमल छाप भूमिहारों ने वोट दे दिया, लेकिन राजपूतों ने भी वोट दिया, ब्राह्मणों ने भी दिया। अति पिछड़ा वोट और खासकर धानुक समाज का जो वहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता हैं, वो अति पिछड़ा वोट भाजपा को नहीं मिला है। धानुक समाज का वोट तो आश्चर्यजनक तरीके से टर्न हुआ बीजेपी को। और ये इसलिए टर्न हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने ही धानुक के एक बेटा शंभू शरण पटेल को राज्यसभा में भेजा है। और वह धानुक समाज का बेटा जा कर के वहाँ दिन रात लोगों के बीच में रहा। उस वर्ग के, हमारे अति पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे कार्यकर्ता रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे पार्टी की रणनीति, नरेंद्र मोदी जी की नीति और नीतीश कुमार की पलटू नीति के कारण भारतीय जनता पार्टी वहाँ जबरदस्त रिकॉर्ड मत से जीत रही है। धानुक का नीतीश कुमार फैक्टर काम नहीं किया, क्योंकि खुद वो चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता थे और खासकर उस जाति से वो लोग कैंपेनिंग किए हैं, ये भी खबर आई। देखिए, नीतीश कुमार किस मुंह से जाते प्रचार करने। जिस नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को पीड़े में बंद करवाया, सदस्यता खत्म करवाया, 10 साल की सजा करा दी, वही नीतीश कुमार उनकी पत्नी के लिए वोट मांगने जाते और उनका नुकसान होता। और तेजस्वी यादव की जो स्थिति है, धानुक समाज ने तो कल जो कारनामा करके दिखाया, जो तेजस्वी यादव के जो उनके कोर वोटर होते हैं उनको वहाँ करारा जवाब मिला। और पहली बार मोकामा में लोगों ने दृढ़तापूर्वक, और मैंने तो सुबह देखा अकलियत की महिलाओं ने ओपन कहा एक टेलीविज़न चैनल पर कि हम मोदी को वोट देख रहे हैं और मोदी को वोट दे करके आ रहे हैं। और हो क्यों नहीं, मोकामा इस बार परिवर्तन का बहुत ही ज़बरदस्त गवाह बनने वाला है। और मोकामा की जनता ने, महान जनता ने ये काम कल कर दिया है। बस 6 तारीख का इंतज़ार करिए। मोकामा से भारतीय जनता पार्टी का और जनता का आशीर्वाद ऐसे निकलेगा और कमल ऐसे खिलेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अच्छा, दलित वोट की बात करें, बिंद जाति की वोट भी है वहाँ पर, मल्लाहों की वोट भी है, पासवान का वोट भी है, वो टर्न हुआ बीजेपी की तरफ। चिराग पासवान फैक्टर काम किया मोकामा में। पूरा चिराग पासवान के आने का बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, मोकामा में भी और गोपालगंज में भी। और मैं ये कह सकता हूँ कि चिराग पासवान ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने कैडर को बीजेपी के साथ खड़ा कर दिया। इसलिए मैं लोजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को भी और उनके चिराग पासवान जी को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और मोकामा और गोपालगंज में की जीत में एक अंतिम कील चिराग पासवान ने भी ठोकी। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो अभी NDA है, जो
चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो अभी तक घोषित विधिवत नहीं हुआ है, वो पूरी तरह इंटैक्ट रहा इस चुनाव में। पूरी तरह इंटैक्ट रहा। चलिए, गोपालगंज आप लोग जीत के लिए अस्वस्थ हैं, खबरें भी आ रही हैं कि कुसुम सिंह वहाँ पे लीड ले रही हैं। मोहन प्रसाद गुप्ता के ऊपर लगातार संजय जायसवाल हो, सुशील कुमार मोदी हो, या आप लोग तमाम लोग जो है आरोप लगा रहे थे शराब स्मगलिंग का, जो झारखंड वाला मामला था। वैसे वोटर गोपालगंज में इस बार वोट किए हैं बीजेपी को, क्योंकि खुद वैश्य समाज से मोहन गुप्ता है और खबरें थी, और हम रत्नेश ही कहते हैं हमारे साथ कि कनेक्टिविटी उनका बड़ा अच्छा है और उनकी बड़ी तादाद में वोट है वहाँ पर। देखिए, वैश्य समाज का वोट आज से बीजेपी को नहीं मिल रहा है। जब पहले तो भाजपा ब्राह्मण और बनियों की पार्टी ही कही जाती थी, ये दो वर्ग तो बीजेपी से हटने वाला ही नहीं है। और क्यों हटे? केवल एक टिकट के लिए। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है, वैसे तो सुशील मोदी जी की ओर देख रहा है, वैसे तो संजय जायसवाल की तरफ देख रहा है, वैसे तो तारकिशोर प्रसाद की तरफ देख रहा है। वो एक किसी व्यक्ति को टिकट दे देने से वैश्य समाज थोड़े नौ दिग्भ्रमित हो जाएगा। और वैश्य समाज के लोगों ने कहा कि ये हम लोगों के सामने जैसे सांप को पकड़ने के लिए चूहा छोड़ दिया जाता है ना बिल के सामने, वैसे राष्ट्रीय जनता दल ने किया, लेकिन उसका नुकसान राजद को ज़्यादा हो गया। मैंने प्रारंभ से ही कहा था कि यो ध्रुवाणी परित्यज्य ध्रुवम निसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेवहि। ये कोई मेरा कहा हुआ वाक्य नहीं है। जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका अनिश्चित तो पहले से समाप्त है और निश्चित भी खत्म हो जाता है। यही हाल हुआ राष्ट्रीय जनता दल का गोपालगंज में। इनका ये प्रयोग असफल रहा और वैश्य मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास किया। हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं की अपील वहाँ पर काम आई और अगर आप कह सकते हैं कि आंशिक रूप से वैश्य मतदाताओं का डिवीजन हुआ और उनका मैक्सिमम वोट बीजेपी को गया। गप्पू सिंह फैक्टर इस बार काम किया कि नहीं? चूंकि कुछ नाराजगी थी, पार्टी के अंदर भी चल रही थी खबरें, तो भूमिहार वोट मिला है इस बार बीजेपी को, क्योंकि भूमिहारों के भी करीब ठीक ठाक वोट है वहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की राजनीति करती नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि चाहे वो बैकुंठपुर के चुनाव में गड़बड़ी का मामला हो या एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी का मामला हो, ब्राह्मण और भूमिहार वोटर काफ़ी खासे नाराज थे। लेकिन जिनसे नाराज थे वो तो थे नहीं, वो तो चले गए भगवान के पास। तो नाराज़गी उनके परिवार से किसी को नहीं थी, उनकी पत्नी से, उनके बाल बच्चों से नहीं थी। वो लोग पूरी तरह निर्दोष थे और उनका इस चुनाव में कहीं कोई विरोध नहीं किया। इसी के कारण मैं और गप्पू सिंह हम लोग दोनों वहाँ जाके कैंप किए। अपने सभी वर्ग के मतदाताओं के साथ साथ अपने सामाजिक वर्ग के मतदाताओं से हम लोगों ने संवाद किया और सभी को आश्वस्त किया कि हुई भूल सो हुई भूल, फिर खिलेगा कमल फूल। और हमको इस बात के लिए सामाजिक आधार के लोगों का भी धन्यवाद करना है कि हम लोगों की बात पर उन्होंने भरोसा किया और अंततः बीजेपी के लिए वो खड़े हुए और मजबूती से खड़े हुए। उसमें 1% भी वोट महागठबंधन को नहीं गया। एक अंतिम सवाल सर, मुस्लिम वोट की अगर बात करें गोपालगंज में, तो तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक मंच से जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि AIMIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है और इसीलिए असलम मुखिया को खड़ा किया गया। और 20 का भी अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो किशनगंज साइड में 5 सीट वो लोग जीत गया AIMIM, 12 सीटों पर तेजस्वी यादव को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान हुआ। इस बार भी कहा जा रहा है कि 10,000 के आसपास वोट असलम मुखिया काट लिए, कुछ शहाबुद्दीन फैक्टर भी काम किया। खबरें ये भी आई कि इस बार रियाजुल हक राजू भी संदमारी कर रहे हैं राजद में। तो AIMIM पर क्या कहना है? बीजेपी उसको खड़ा करती है या नहीं करती है? देखिए, महागठबंधन अजब प्रकार की लड़ाई गोपालगंज में लड़ रहा था। जिस नीतीश कुमार का उन्होंने शुरू से अंत तक हल्ला किया कि वो प्रचार करने आने वाले हैं, वो नहीं आए। और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि खत तो देकर था हमने बुलाया, पर ये कासिद ने आकर सुनाया, उनके पाँवों में मेहंदी लगी है, वे आने जाने के काबिल नहीं है। अंतिम दिन तो यही हुआ, नीतीश कुमार जी पलट गए और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में वोट मांगने नहीं गए। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो किस मुंह से वोट मांगते। जो महागठबंधन का उम्मीदवार था वो शराब का सप्लायर था और नीतीश कुमार शराबबंदी के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं। वो किस मुंह से वोट मांगते और इसीलिए वो नहीं गए। और जहाँ तक आप MIM की बात कर रहे हैं, तो गोपालगंज और बरौली में राष्ट्रीय जनता दल ने क्या व्यवहार किया? जो रियाजुल हक राजू एक स्थापित नेता गोपालगंज के थे, उनको बरौली भेज दिया और वहाँ से भी हरवा दिया। और इस बार उनको आशा थी कि उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल उन्हें उम्मीदवार बनाएगा, नहीं बनाया। तो वहाँ के मुस्लिम वर्गों में ये बात ज़बरदस्त चर्चा में थी कि भाई हम लोगों को तो यूज किया जाता है, केवल हम लोगों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के नाते। जो 60 साल कांग्रेस ने किया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में उनका पोल खुल गया कि वोट लेते रहे मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। यही बात इस बार गोपालगंज के जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको ये बात खल गई
कि वोट हम दे रहे हैं और टिकट ये लोग वैसे लोगों को दे रहे हैं जिस वर्ग ने कभी राजद को वोट नहीं किया। और यही कारण है कि मुस्लिम खासे नाराज थे और उन लोगों ने सामूहिक रूप से खड़ा कराया था एमआईएम के प्रत्याशी को। और अंत में आपको मालूम है कि शहाबुद्दीन से जुड़े हुए पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के परिवार से जुड़े हुए लोगों ने गोपालगंज में ज़बरदस्त कैंपेनिंग की और एंटी राजद। और उनके लोग कहते फिर रहे थे कि ये लोग तो यहाँ के चुनाव में शहाबुद्दीन साहब को भूल गए। और ये बात तो नकारा नहीं जा सकता कि सारण कमिश्नरी में शहाबुद्दीन के नाम का प्रभाव तो है मुस्लिम मतदाताओं में। इन लोगों ने ना वहाँ उनका पोस्टर में नाम दिया, ना उनके नाम का कहीं प्रचार किया, ना हिना साहब को वहाँ बुलाया। इसका भी नुकसान मुस्लिम मतदाताओं के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल को उठाना पड़ा। इसमें भाजपा कहाँ है भाई? अब भाजपा क्यों बी टीम को खड़ा करेगी? नहीं, आरोप तो लग रहा है। आरोप तो लगाते रहते हैं, उनके आरोप का कोई सिर पैर नहीं है। आप बताइए, एमआईएम के विधायक को वो अपने पार्टी में ज्वाइन कराते हैं और हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा बी टीम है। ये तो कहीं से भी मैंने स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स का ये बयान नहीं है। और राजद से हम लोग स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स की कभी उम्मीद भी नहीं करते हैं। वो तो यही बोलते रहते हैं और बोलते रहेंगे। कितने वोटों से जीत रहे हैं गोपालगंज आप? देखिए, बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। सुभाष सिंह जी भी आप जानते ही हैं कि 30-40 हज़ार के मार्जिन से जीतते थे और गोपालगंज हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे। हम ये दावा नहीं कर सकते कि कितना से जीतेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और गोपालगंज में कुसुम देवी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। और इसके लिए मैं गोपालगंज की महान जनता और एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं को हम बहुत धन्यवाद देंगे। और जितने भी हमारे बिहार भर के भी जो कार्यकर्ता नेता वहाँ गए, उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ कैंपेनिंग किया और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जनता में रखा, और अंतिम में तो मैंने देखा कि जनता खुद चुनाव लड़ रही थी। और अति पिछड़े जो हमारे मतदाता हैं, उन लोगों ने तो अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, क्योंकि ये लगातार महागठबंधन की तरफ से आरोप लगता था या ये बयान देते थे कि हम कुसुम देवी को हराने नहीं आए हैं, मोदी को हराने आए हैं। तो मोदी इतना मजबूत नेता, विश्व में कोई आज मोदी को चैलेंज नहीं कर सकता। और ये चले थे सब मोदी को हराने, तो जनता ने जवाब दे दिया और ऐसा धोबिया पाट पीटा गोपालगंज में कि इनको होश नहीं आएगा। और आप देखते रहिएगा 6 तारीख को जब मोकामा गोपालगंज दोनों का रिजल्ट आएगा, तब ये ऐसे बेहोश होंगे कि इनको समझिए कि वेंटिलेटर भी इनके लिए कम पड़ेगा। चलिए, तो 6 तारीख का इंतजार है, 2 दिन और बचे हुए हैं। चुनाव परिणाम आने दीजिए, उसके बाद ही ये पूर्ण आकलन हो पाएगा कि किस जाति ने किस प्रत्याशी को वोट दिया, कितना वोट दिया, गोपालगंज में कितने मुस्लिम मतदाता छट के राजद से और मोकामा में कितने भूमिहारों ने बीजेपी को वोट किया। शुक्रिया।